and B liquids from binary liquid solution, positive deviation from Rolle's law. So अगर A and B दो लिक्विड्स को हम मिक्स कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ऑन मिक्सिंग जो इनके बीच की इंटरेक्शंस हैं वो ए इंटरेक्शन से भी कम है एंड बी इंटरेक्शन से भी कम है। ऑल्सो अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो जब ए एंड बी दैट इज बी को ए में मिक्स किया जाएगा तो उससे क्या होगा, उनके बीच की इंटरेक्शंस तो बहुत कम है, सो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ऑल्सो जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा इजीली बनेंगे, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज ऑलवेज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। अब ए में आप क्या देख रहे हो, जब मिक्सचर हमारा बन रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ए से। जो ए का इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट था, क्यों? क्योंकि ए की इंटरेक्शन ज़्यादा है। बट यहाँ पे एक वर्ड है ऑलवेज। ऑलवेज तो ऐसा नहीं होगा। ये केस सिर्फ देखो, सपोज ये आपका टेम्परेचर कॉम्पोजिशन कर्व है, ठीक है, तो आपने क्या किया, ए एंड बी को मिक्स किया। अब ए एंड बी ने आपको पॉजिटिव डेविएशन दी, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन देने का क्या मतलब है, फर्स्ट ऑफ थिंग, अगर आप इस कर्व पे नॉर्मल पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो प्योर ए का कम है, प्योर बी का ज़्यादा है। अब आपने सपोज ए एंड बी पे, यहाँ पे सपोज आपने कॉम्पोजिशन देखी कुछ सी, ठीक है, तो अब मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास आ रहा है, सपोज ए का बॉइलिंग पॉइंट ये है, बी का बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो अब आपके दोनों को मिक्स करने की वजह से वेपर प्रेशर जो बने, एक काम करते हैं, इस चीज को वेपर प्रेशर कर्व से समझते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट ए का कम है, ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है मतलब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि सपोज ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारी एक कर्व है जो हमें रोल्स लॉ से मिली है, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी की, ठीक है। नाउ हमने क्या किया, किसी पॉइंट पे ए बी को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो इस केस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कम हुआ है, ठीक है, प्योर का इतना था, मिक्सचर का हमारा कम हुआ है। बट ये किस केस में, आइडियल के केस में। अगर हम एक पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होगा, मतलब कि अब अगर आप देखो आपने मिक्स किया है तो आपका इसी पॉइंट पे जहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन में ये इस कॉन्सेंट्रेशन पे वेपर प्रेशर कम हो रहा था, यहाँ पे वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है मिक्सचर का, ठीक है। बट अगर आपका इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट है सपोज टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो यही स्टेटमेंट इन्होंने लिखी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। बट ऑलवेज वर्ड को हम कैसे सिग्निफाई कर सकते हैं, अब सपोज आप यहाँ पे देखो, ये पॉइंट देखो, अब इस पॉइंट पे आपको जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो प्योर ए के वेपर प्रेशर से कम मिलेगा, या फर्दर इधर जाते रहोगे तो इस पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, वेपर प्रेशर आपका प्योर ए से भी कम है, ठीक है। तो इस केस में आप देखोगे अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट तो ए से ज्यादा हो जाएगा ना, प्योर ए से, सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। Now boiling point of the azeotropic mixture is always less than that of the boiling point of pure B. Now A का boiling point, A का वेपर प्रेशर ज्यादा था, इस वजह से ये कंडीशन उतनी सेटिस्फाई नहीं थी। अब सेम कंडीशन आप B के लिए देखो, सपोज ये आपका
पी नॉट बी है, ये आपका पी नॉट ए है, ठीक है। नाउ अब बी के लिए जैसे ग्राफ आएगी इस तरह से आएगी, ये जो बी के मॉलिक्यूल्स हैं पॉजिटिव डेविएशन की ग्राफ इस तरह से आएगी, नेगेटिव की नीचे को आती है। तो अगर आप अब कोई एजोट्रॉपिक मिक्सचर है, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग प्योर ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक एजोट्रॉपिक मिक्सचर है, दो तरह के हमारे पास कर्व हो सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है। सो अगर आप प्योर बी की बात करो, एक आइडियल सॉल्यूशन से जो आपको यहाँ पे वेपर प्रेशर मिल रहा था वो ए से कम था, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, ठीक है। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर ए से भी ज्यादा है एंड हर किसी पॉइंट पे आपको वेपर प्रेशर ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, आप देखोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप जाओगे तब भी इसके प्योर बी से आपको ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा, तो ऑब्वियसली उसका प्योर बी से हर एक पॉइंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर बी के बॉइलिंग पॉइंट से तो कम ही होगा ना। सो दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, राइट। A mixture of A and B can be completely separated by simple fractional distillation. Now azeotropic mixture को हम distillation से separate कर ही नहीं सकते, so this statement is again wrong. I think आपको ये concept समझ आ गया होगा जो मैं बताना चाहती थी कि suppose ये हमारा P नॉट B है, ये P नॉट A है, तो अगर आपने पॉजिटिव डेविएशन की कर्व बनाई, इस पे आपने वेपर प्रेशर देखा, तो इस पॉइंट पे आप ध्यान से देखोगे तो वेपर प्रेशर आपका प्योर से कम है, प्योर से कम वेपर प्रेशर है मिक्सचर का किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत हो गई ना, क्योंकि अगर वेपर प्रेशर आपका कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। एंड उल्टा हमने बी के केस के लिए किया है, बी के केस से देखो तो वेपर प्रेशर हर टाइम पे पी नॉट बी से तो ज्यादा ही है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट तो हमेशा कम ही आएगा, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर।